एवरीवन, आज हम माइंड मैप करेंगे बुक डीप वर्क का। इस बुक के ऑथर हैं कार्ल न्यूपोर्ट। डीप वर्क एक बहुत ही अच्छी बुक है प्रोडक्टिविटी की फील्ड में और ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे आप अपने गोल्स को ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं और ये डीप वर्क क्यों वैल्यूएबल है और क्यों आपको करना चाहिए। डीप वर्क का मतलब होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब आपका जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल पीक पर हो, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो और आपका ब्रेन जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करे, जिससे कि आप हार्ड थिंग्स को जल्दी सीख सकें। बिल गेट्स डीप वर्क के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है। वो हर साल थिंक वीक निकालते हैं। वह उस समय एक कॉटेज में रहते हैं, लेक साइड कॉटेज में, और कुछ भी नहीं करते, अपने थॉट्स के साथ और अपने किताबों के साथ रहते हैं, जहाँ से कि उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे थॉट्स मिलते हैं। नाउ डीप वर्क क्यों ज़रूरी है? डीप वर्क वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि अगर आपको इस इकोनॉमी में काम करना है जहाँ पर एआई बहुत फास्ट हो गई है, तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी जिससे कि आप क्विकली हार्ड थिंग्स को मास्टर कर सकें और अपने जो रिजल्ट हैं उनको एलाइट लेवल पे प्रोड्यूस कर सकें, बहुत अच्छे लेवल पे अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकें। जेके रोलिंग ने जब हैरी पॉटर सीरीज लिखी तो उन्होंने डीप वर्क करके इस बुक को लिखा और इसका रिजल्ट ये रहा कि अगर आप 1000 ऑथर्स को भी मिला दें कंबाइन करके, उनसे भी ज़्यादा सेलिंग सिर्फ इनकी एक सीरीज की हुई है। डीप वर्क इज़ रेयर क्योंकि हम लीस्ट रेजिस्टेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हम वो काम करते हैं जो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, मेल खोलना या कुछ ऐसे काम करना जो वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, शैलो वर्क हम वो करना पसंद करते हैं क्योंकि उनमें हमें मेहनत नहीं लगती है, डीप वर्क नहीं लगता है। हम भूल गए हैं कि बिजनेस और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है और हम बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहते। डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। डीप वर्क मीनिंगफुल इसलिए है क्योंकि यह आपको फ्लो के स्टेट में ले जाता है। जब आप फ्लो के स्टेट में काम करते हैं तो आप ज़्यादा अचीव करते हैं और हैप्पीनेस आपको मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो काम करके, आपको अच्छा लगता है कि आपने वो काम किया। नाउ कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे हम ये जानेंगे कैसे हम डीप वर्क को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम डीप वर्क में काम कर सकते हैं और हमारे गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। पहला है डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर आपको अचीव करना है गोल्स ज़्यादा जल्दी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि जब आप सोशल मीडिया और अपने काम में स्विच होते रहते हैं तब आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाता एक चीज़ पर और आप प्रोड्यूस जो है अच्छे लेवल पर नहीं कर पाते अपने रिजल्ट को। अब आप खुद से पूछिए कि क्या जो सोशल मीडिया आपकी लाइफ में इम्प्रूव कर रहा है? अगर नहीं है तो उसको हटाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आप मिस कर रहे हैं, फोमो में रहते हैं, कि आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि आप कुछ छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करके, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड नहीं करता है तो उसको आपको हटाना चाहिए। फिर आपको ये समझना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है वह आपकी लाइफ में एडिशन कम कर रहा है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कम कर रहा है और आपका इसमें लॉस ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आप फॉलो करना चाहिए फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद को कम घंटे देते हैं कुछ काम करने के लिए तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। मान लीजिए कि कोई काम 2 घंटे का है और आप उसको 1 घंटे में काम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपका डिस्ट्रैक्शन है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। आपका ध्यान उस समय किसी भी चीज़ पे नहीं जाएगा, सिर्फ अपने गोल पे फोकस रहेगा। बेसिकैम्प के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने भी ये ट्राई किया अपने कंपनी में। उन्होंने 4 वीक वर्क लगाया जिससे कि उन्होंने देखा कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं जितना वो काम 5 दिन में करते हैं उतना काम उन्होंने 4 डेज़ में किया क्योंकि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर आता है 4DX फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क से आपको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि सबसे वाइडली इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, उसी चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए जो भी आपका काम है। फिर एक्ट ऑन लीड मेजर। मेजर करने के 2 तरीके होते हैं अपने काम को, या तो आप लैग मेजर करें या फिर लीड मेजर करें। लैग मेजर का मतलब ये है कि आपने अगर कोई काम किया तो उसके रिजल्ट क्या रहे, 1 वीक बाद रिजल्ट क्या रहे, 1 मंथ बाद रिजल्ट क्या रहे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए लीड मेजर पे आपको फोकस करना चाहिए कि आपने डीप वर्क में पर्टिकुलर अपने गोल के लिए कितने घंटे काम किया। फिर उसको देखना चाहिए कि अगर आपने काम नहीं किया है तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। इससे आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी और आप काम को ठीक करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कंपेलिंग स्कोर कार्ड। जब आप अपने आप पास एक स्कोर कार्ड रखने की कोशिश करते हैं जिसके लिए आप एक कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, स्टिकी नोट भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं,
अपनी डेट पर कि आपने कितने घंटे कौन कौन से दिन डीप वर्क पे काम किया, कौन कौन से आप जब आप स्कोर कार्ड रखते हैं बेसिकली तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि आपके सामने वो चीज़ें रहती हैं। फिर आता है क्रिएट अ कैडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के बनाए रखने के लिए आपको रिव्यू करना चाहिए हर वीक या हर मंथ या हर साल आपको रिव्यू करना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी जो पाथ है सही है कि नहीं, स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं। जब आप रिव्यू करते हैं तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्रिएट अ डेली रिचुअल्स, पर्सनल हैबिट्स मेक डीप वर्क इजियर। मान लीजिए कि आपकी हेल्थ ज़्यादा है और आप वेट कम करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपना जो गोल है वेट कम करने का उससे आप ध्यान हटाएं और अपने रिचुअल्स को ऐसे सेट कर दें, आपकी हैबिट्स बना लें वर्कआउट करने की। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितने भी आप घंटे वर्कआउट करना चाहते हैं उस पर आप अगर उसको हैबिट बना लेते हैं, उसको एक रिचुअल बना लेते हैं, जो आपके गोल है वो अपने आप अचीव हो जाएंगे। ऐसा ही डीप वर्क में है। अगर आप और ऐसा ही गोल में अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो रिचुअल में उसको कन्वर्ट करिए, जिससे कि ये होगा कि आपका दिमाग जो है गोल से हट जाएगा, रिचुअल में सेट हो जाएगा, हैबिट में सेट हो जाएगा और आपका गोल खेल खेल में अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस बोर्डम। जब हम बोर होते हैं तो हमें न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ घूमते हैं कि हम नई नई प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इसलिए बोर्डम को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। हम मोबाइल फ़ोन्स नहीं उठाना चाहिए और ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन वाले हों, जबकि हमें बोर्डम को एम्ब्रेस करना चाहिए, उसमें रहना चाहिए, जिससे कि हम नए आइडियाज़ जनरेट कर सकें। इसके लिए प्रोडक्टिव मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वॉक पे जाना, जॉगिंग पे जाना या ड्राइव पे जाना कुछ पर्टिकुलर थॉट के साथ, प्रॉब्लम के साथ, जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकें और आपके अंदर नए आइडियाज़ आ सकें। नाउ ये था एक डीप वर्क बुक का माइंड मैप। आई होप कि यह बुक का माइंड मैप आपको पसंद आया हो, कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएबल कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।